हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर डायरेक्टिंग। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है बेटा, क्योंकि हमें जब पता होता है कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारे पास एक फ्लो बन जाता है हमारा। राइट, तो चलिए सबसे पहले फ्लो बनाते हैं। फ्लो ऑफ द चैप्टर क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें देखना है क्या बेटा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ प्रिंसिपल देखेंगे डायरेक्टिंग के। इसके बाद देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स 4 एलिमेंट होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। राइट, एक एक सबको देखेंगे। सुपरविजन, सुपरविजन की इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस। राइट, साथ में फीचर्स क्या होते हैं उसके, मोटिवेशन का प्रोसेस क्या है, मैस्लो की क्या थ्योरी है। इसके बाद फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं मोटिवेशन के। देन लीडरशिप देखेंगे। लीडरशिप के बाद हम देखेंगे उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती है। राइट, लीडरशिप की कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। फिर कम्युनिकेशन, उसके एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे। इसके बाद देखेंगे एडवांटेज क्या है दोनों के, डिसएडवांटेज क्या है। इसके बाद हमारे पास अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं वो देखेंगे। फिर कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बैरियर्स है वो देखेंगे। राइट, क्लियर बेटा। ये हमारा इस तरह से हमारा चैप्टर चलेगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं बेटा विद द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, गिविंग इंस्ट्रक्शंस। कि भैया डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या है, इंस्ट्रक्शंस देना और गाइड करना। किसको, लोगों को। डायरेक्ट किसे करोगे, लोगों को डायरेक्ट करोगे। क्या करने के लिए बेटा, डूइंग वर्क। कि भैया जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये काम इस तरह से करना है, उनको गाइड करना। ठीक है, वही क्या था डायरेक्टिंग, नाम से तरह डायरेक्शन प्रोवाइड करना। क्या करना बेटा, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। राइट, तो ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्ट करने का, गाइड करने का, काउंसलिंग करने का, मोटिवेट करने का उनको। राइट, और लीड करने का पीपल को, जिससे कि वो हमारी मदद करे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। दैट्स इट। राइट, एग्जांपल लेते हैं। एक होटल का जो ऑनर है वो डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉइज को। राइट, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है। राइट, अब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो जो उसका जो ऑनर होगा होटल का, वो क्या करेगा, एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करेगा कि भैया तुम्हें ये काम करने हैं, इस तरीके से करने हैं। ऐसे टीचर जो है वो डायरेक्ट करता है किसको, स्टूडेंट्स को। राइट, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको इस तरह से करना है। राइट, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। सब किसमें आता है बेटा, डायरेक्टिंग में। चलिए एग्जांपल एक हो रहा है फिल्म डायरेक्टर। आपको पता है जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर सीन को इस तरह से परफॉर्म करना है, तो वो भी क्या है, डायरेक्शन है। राइट, चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। पहले आती है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। देखिए कोई भी एक्शन को लेने के लिए आपको डायरेक्टिंग की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, अब एक बच्चा है उसे पता है पढ़ना है। राइट, बट अगर कोई टीचर उसको डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, तो वो जो पढ़ने का उसका एक्शन है उसको वो इनिशिएट कर पाएगा। राइट, इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में भी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको इनिशिएट करने के लिए एम्प्लॉइज को हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। राइट, अगला आता है डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए जो डायरेक्शन होती है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, सुपीरियर, हर लेवल पे हमें क्या चाहिए होती है बेटा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अगला आता है हमारे पास डायरेक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखिए डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डायरेक्शन करा और खत्म हो गया, नहीं। डायरेक्शन को आपको लगातार करना पड़ता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। राइट, एक बार खत्म हुआ दोबारा डायरेक्शन करना पड़ेगा दूसरी एक्टिविटीज के लिए। तो डायरेक्शन चलता रहता है। अच्छा ये चलता कैसे है बेटा, हमेशा फ्लो कहां से करता है, ये टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन का जो फ्लो होता है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। सिंपल सी बात है, नीचे वाले अपने ऊपर वाले को डायरेक्शन देंगे नहीं है भाई। एक प्यून है वो अपने सीईओ को डायरेक्शन दे रहा है, तू ऐसा करियो सीईओ क्या करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, तो सिंपल सी बात है, जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को ही आती है। राइट, चलिए तो ये कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, डायरेक्शन की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। पहला आता है इनिशिएटिंग एक्शन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भैया किसी भी एक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक टीचर जो है एक बच्चे को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको एक प्रोजेक्ट इस तरह से परफॉर्म करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, ठीक से उसको परफॉर्म कर पाएगा अपने एक्शन को। राइट, दूसरा इंटीग्रेट एफर्ट। डायरेक्शन से क्या होता है, देखो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती है जिनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन करना होता है। अब वो कोऑर्डिनेशन कब हो पाएगा, जब हम ठीक से उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उन सबके एफर्ट को कोऑर्डिनेट करके हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। प्रोवाइड लीडरशिप एंड मोटिवेशन। डायरेक्शन से क्या होता है बेटा,
आप लोगों से वो काम कराते हो जो आप चाहते हो, बाय मोटिवेटिंग देम, ठीक है, उनको मोटिवेट करके, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करके, राइट। ब्रिंग चेंजेस, देखो पता है क्या होता है, आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो है ना, एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, बट अगर आप उन्हें ढंग से मोटिवेशन दोगे, उनको ढंग से लीडरशिप प्रोवाइड करोगे, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करोगे, देखो क्या है कि डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, मोटिवेशन आता है। आपने ना कोई चेंजेस अडॉप्ट करने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, तो आपने क्या रखा, जो भी उस चेंज को अडॉप्ट करेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, राइट, तो उससे क्या होगा, अपने आप चेंजेस बड़ी तेजी से अडॉप्ट होंगे। अदरवाइज एम्प्लॉयज जो है वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं किसको, चेंजेस को, तो चेंजेस करने में बहुत मदद करते हैं। अगला है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। स्टेबिलिटी किसके बीच में बेटा मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बीच में। ये जो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बीच में जो हार्मोनी क्रिएट होती है, वो कैसे क्रिएट होती है बेटा, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो तो उसका मोटिव भी पूरा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव भी पूरा होगा, ठीक है। तो बेटा अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। पहला आता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। देखिए जितने भी आपके इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो मैक्सिमम करना है। आपको उनको इस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, लीडरशिप मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल से काम करे, उनकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। चलिए दूसरा आता है हार्मोनी, नॉट हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब देखिए दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपको इन दोनों के बीच में ही एक बैलेंस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है भाई, एक बैलेंस क्रिएट करना है, जैसे कि लोगों का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी उसको पूरा कर पाए, राइट। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है बेटा, एक सबऑर्डिनेट है बी, उसको जो ऑर्डर दे वो केवल एक ही सुपीरियर दे, राइट। एक सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर आ रहा है वो कौन दे, केवल एक सुपीरियर। अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देंगे, मतलब बी को सी भी ऑर्डर दे रहा है और डी भी ऑर्डर दे रहा है, तो बी जो है कंफ्यूज रहेगा और ढंग से काम नहीं कर पाएगा कि भैया किसका काम पहले करूं, राइट। वो हमेशा एक डायलेमा में रहेगा और एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि एक सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर मिलना चाहिए वो एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, अलग अलग सुपीरियर उसको ऑर्डर ना दे। अगला आता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। जो डायरेक्शन की टेक्निक है वो एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी है। क्या मतलब है इसका, देखो बेटा हर एक पर्सन अलग होता है, हर एक की नीड अलग होती है, ठीक है। कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है किससे, मनी से, कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है किससे, रिकॉग्निशन से। अब राम है, राम को भाई पैसा चाहिए केवल, ठीक है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा पैसा देते रहो, बोनस देते रहो तो वो ढंग से काम करता रहेगा। बट श्याम ऐसा नहीं है, श्याम कहता है कि मुझे पैसा कम मिले पर मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे स्टेटस मिले, राइट। तो उसके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए, उसके लिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए। तो मतलब हर एक के लिए हमें जो टेक्निक यूज करनी है, राइट, वो एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी है डायरेक्शन की, जो हर एक पर्सन पे काम करे, कि हर एक पर्सन की नीड अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से ही हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगला आता है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं हो सकता, बातचीत होनी चाहिए। बोलते हैं ना बातचीत से सारे मसले हल हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व हो जाएगी बेटा, बाय कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन से हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू डू इज कि भैया कम्युनिकेशन का एक अच्छा चैनल क्रिएट करना है जिसमें लोग फ्रीली अपनी बात को रख सके, हर जो सबऑर्डिनेट है वो सुपीरियर से बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम को बता सके, राइट। और जो सुपीरियर है वो अपनी बात को समझाए अपने सबऑर्डिनेट को। एक एफिशिएंट मैनेजरियल कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके पास, उसका एक एफिशिएंट चैनल होना चाहिए, ठीक है। अगला यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो समझदार मैनेजर होते हैं ना वो हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना आप लोग, जो ग्रुप्स बने होते हैं उन ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, स्पीडली इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, राइट। तो उन ग्रुप्स का वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको पता है आप कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो क्या करता है, उसको यूज करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज करना है उसका। अगला लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। लीडरशिप का मतलब ही क्या होता है कि जो काम आप कराना चाहते हो, ठीक है, वो दूसरों से कराना, उनको इन्फ्लुएंस करके, जबरदस्ती नहीं कराना, उनको इन्फ्लुएंस करना है, इस तरह से इन्फ्लुएंस करना है बाय प्रोवाइडिंग इनिशिएटिव्स, बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, कि वो जो आप काम कराना चाहते हो वो काम करे, राइट। उसी को बोलते हैं लीडरशिप, ठीक है। फॉलो थ्रू। देखिए बेटा केवल डायरेक्शन दे दी उससे काम नहीं चलेगा, आपको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा कि भैया जो मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड करी है वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ठीक से नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा वो देखना पड़ेगा आपको, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर अमेंडमेंट करके चेंजेस करके उसको ठीक से कराना पड़ेगा। तो फॉलो थ्रू करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास अगला टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए डायरेक्टिंग में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, पहला आता है सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा लीडरशिप। एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहला आता है हमारे पास सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? ओवरसीइंग द वर्क। भैया नजर रखनी है, ठीक है, किसके काम पे नजर रखनी है? सबऑर्डिनेट के काम पर। कौन रखेगा बेटा? सुपीरियर। सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट के काम को देखता रहेगा कि भैया ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है? वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग। देखो कि ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा, और कुछ गड़बड़ है तो क्या करो? डायरेक्टिंग करो, डायरेक्ट करो कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सुपरविजन जो है वो क्या करता है बेटा? एक फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करता है, किसके साथ? वर्कर के साथ। चलिए, अच्छा रिलेशन क्रिएट करता है। ये कनेक्ट करता है मैनेजमेंट के प्लान और आइडियाज को, किससे? वर्कर से। और रिप्रेजेंट करता है क्या? वर्कर की जो प्रॉब्लम्स होती है, राइट, प्रॉब्लम्स होती है, किसको देता है बेटा? मैनेजमेंट को देता है। क्लियर? तो क्या करता है? जो मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए, आइडियाज बनाए, उनको वर्कर तक लेके जाता है, और वर्कर की प्रॉब्लम्स को कहां तक लेके जाता है? मैनेजमेंट तक। तो उसका मतलब उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। हैव टू मेंटेन द यूनिटी अमंग द वर्कर्स। वर्कर्स के बीच में यूनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। अ गुड सुपरवाइजर जो है वो एनालाइज करता है कि वर्क परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, किस तरह से काम हो रहा है, और उनको फीडबैक देता है, किसको? वर्कर्स को, कि भैया ऐसे नहीं ऐसे काम करना है, ठीक है। उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता रहता है, टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहता है। इन्फ्लुएंस करता है वर्कर्स को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। सुपरवाइजर जो है प्रोवाइड करता है गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, साथ साथ वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो नए वर्कर आते हैं या फिर पुराने वर्कर्स को कुछ नई टेक्निक सिखानी है, तो उस टाइम पे सुपरवाइजर जो उनको गाइड करता रहता है, उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सुपरवाइजर एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट। ये जो हमने टारगेट सेट करे हैं उसके हिसाब से हमारा काम होना चाहिए। ये कौन एंश्योर करता है? हमारा सुपरवाइजर, ठीक है बेटा। तो बेटा अगला आता है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट, कि भैया एक ऐसा प्रोसेस में हम सबऑर्डिनेट से क्या करते हैं? एक्ट करवाते हैं एक पर्टिकुलर डिजायर्ड मैनर में, जैसा हम चाहते हैं वैसे सबऑर्डिनेट से काम कराते हैं। क्या करने के लिए? अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो समझो मोटिवेशन क्या होता है बेटा? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सबऑर्डिनेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया वो काम करे जो हम चाहते हैं, राइट, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। समझो मेरी बात को। मेरी जो सेल थी, मेरे को एक टारगेट मिला कि भैया मुझे 2 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं, 3 महीने के अंदर 2 लाख प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब मुझे पता है कि यार मोटिवेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसको? अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में कितने बना पाएंगे? 1.5 लाख बना पाएंगे। अगर 50,000 एक्स्ट्रा मुझे बनवाने हैं तो मुझे क्या करना है? उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा? उनको मोटिवेशन दे दी। मैंने क्या मोटिवेशन दी? कि भैया जो भी एक्स्ट्रा टाइम वर्क करेगा उसको डबल पे मिलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ? सभी के सभी एम्प्लॉइज जो है वो मोटिवेट हो गए कि भैया डबल पैसा मिलेगा। पैसा तो आपको पता है सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, तो डबल पैसा मिलेगा, तो सबके सब काम करने लगे, और मेरा जो टारगेट था वो टाइम से पहले अचीव हो गया, राइट। तो ये क्या है? ये है मोटिवेशन, ठीक है बेटा। चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं बेटा। मोटिव, पहली टर्म आती है मोटिव। मोटिव क्या होता है? इनर स्टेट होती है दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट और मूव एंड डायरेक्ट बिहेवियर टू अ गोल, राइट। ये हमारे अंदर की स्टेट होती है जो हमें एक्टिवेट करती है एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। जैसे आपका गोल क्या है? ठीक है, 90+ लेके आना, राइट। तो ये जो गोल है इसको पूरा करने के लिए आपके पास एक मोटिव होना चाहिए कि 90+ लाने हैं तो क्यों लाने हैं, उससे क्या फायदा होगा, जो आपको एनर्जाइज करे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटिव, ठीक है बेटा। रियलाइजेशन ऑफ द मोटिव जो होता है ना, बॉडी में रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, और वही प्रमोट करता है बेटा हम लोगों को किसी भी एक्शन को करने के लिए। बोलते ना यार ये लड़का ना ठीक नहीं चल रहा, इसको अपनी लाइफ का मोटिव नहीं पता, बोलते ना, ऐसा सुना होगा आपने। जिसे उसको मोटिव पता लग जाएगा, इसको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में करना क्या है, ये अपने आप काम करेगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो यही होता है हमारे पास मोटिव, ठीक है बेटा, जो मतलब रेस्टलेसनेस क्रिएट कर देता है कि भैया जब तक इसको अचीव नहीं कर लूंगा अब तक सोऊंगा नहीं। समझ में आ रहा है? नींद नहीं आती उसकी वजह से। ये वो सपने हैं जो हमें जगा के रखते हैं, वो मोटिवेशंस होते हैं, मोटिव्स होते हैं हमारे। अगर था मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन अकम्प्लिशमेंट डिजायर्ड गोल। अब मोटिवेशन वही कि भैया किसी भी लोग को स्टिमुलेट करना, किसी भी पीपल को स्टिमुलेट करना एक डिजायर्ड एक्शन लेने के लिए जो आप चाहते हो, जिससे वो गोल अचीव हो सके। मोटिवेटर कौन होते हैं बेटा? मोटिवेटर जो होते हैं टेक्निक्स होती है, राइट, जो मोटिवेट करती है लोगों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है बेटा। मेजर यूज डिफरेंट मोटिवेटर्स, राइट, जैसे पे, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मोटिवेटर क्या है? हर एक के लिए अपना मोटिवेटर अलग है। किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, राइट, किसी को अच्छा काम करना है, किसी को लोगों की भलाई करनी है। तो हर एक का एक पर्टिकुलर मोटिवेटर होता है, राइट।
जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर क्या होता है, अच्छा पैसा मिले, बोनस मिलेगा, प्रमोशन होगा, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, किसी को प्रेज कर दो तो उसके लिए वो मोटिवेटर है। तो मोटिवेटर वो फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं काम को ठीक से करने के लिए। ठीक है भाई। अब आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेटर। मोटिवेशन इज ए इंटरनल फीलिंग। भैया ये बाहर से कुछ नहीं है कि आपने बाहर से खरीद के लिया है मोटिवेशन आ गई, नहीं। मोटिवेशन हमेशा अंदर की ही फीलिंग होती है, राइट। चलिए, मोटिवेशन जो है प्रोड्यूस करता है गोल, डायरेक्टिंग बिहेवियर। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बिहेवियर चाहिए होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है बेटा, मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है भैया, समझो इस चीज को। पॉजिटिव कैसे होगा, ये पॉजिटिव कैसे होता है कि भैया आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा अगर ढंग से काम करोगे, तो ये पॉजिटिव है। बट अगर आपने काम नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया, तो आपकी जॉब से निकाल दिया जाएगा आपको, तो ये भी एक तरीके का मोटिवेटर है, नेगेटिव मोटिवेटर है कि भैया लोग काम करो, काम नहीं करोगे तो क्या होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, राइट, पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आ रही है, वार्निंग मिलेगी, नो डाउट। मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बेटा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की नीड अलग है, उसकी सोच अलग है, उसके टारगेट्स अलग है, राइट, तो उसका रिएक्शन भी हर एक चीज पे अलग होता है। तो इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास मोटिवेशन प्रोसेस। तो मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड। जो मोटिवेशन प्रोसेस है वो हमेशा ह्यूमन नीड पे बेस्ड होता है, तो समझो किसी चीज को, ठीक है। आपकी कोई नीड अनसेटिस्फाइड है तो आपको टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी तो वो आपको ड्राइव करेगी क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए। उस पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए आप सर्च करोगे, या तो ढूंढोगे, राइट, ढूंढ के क्या करोगे, अपनी नीड को सेटिस्फाई करोगे और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे आपको भूख लग रही है, राइट, भूख लग रही है तो क्या है, बहुत परेशानी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो गई, टेंशन क्रिएट हो गई। अब क्या करोगे आप कुछ खाने के लिए ढूंढोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सर्च करोगे या खुद बनाओगे, घर में ढूंढोगे, भाई फ्रिज में कुछ पड़ा है नहीं पड़ा, या फिर कुछ पड़ा है बिस्किट कुछ भी, आपको भूख लग रही है तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप सर्च करना शुरू करोगे, राइट। उसके बाद सर्च करने के बाद आप मोटिवेटेड रहे ना, कुछ ढूंढना है आपको, राइट, तो क्या हुआ, सेटिस्फाई होगी आपकी नीड। जैसे आप कुछ ढूंढ लोगे, खा लोगे, तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी और आपकी जो रेस्टलेसनेस है वो कम हो जाएगी। तो यही होता है मोटिवेशन हर चीज के लिए। आपको 90 प्लस लाने हैं, राइट, अब 90 प्लस लाने हैं तो ये आपके लिए क्या हो गया, आपके एक अनसेटिस्फाइड नीड है कि भैया आपको लाने तो लाने हैं, अभी सेटिस्फाई तो नहीं हुई है, आपको टेंशन क्रिएट हो गई। आप उसके लिए हार्ड वर्क करोगे, सर्च करोगे कौन कौन तरीके, कैसे कैसे पढ़ूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं, क्या मटेरियल पढ़ूं, राइट। उससे क्या होगा, आप मेहनत करोगे तो क्या होगा, आप नीड को सेटिस्फाई करोगे और फिर आपकी टेंशन जो है उससे कम हो जाएगी, राइट। तो यही प्रोसेस हमेशा चलता है। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा मोटिवेशन की, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को। क्या करता है बेटा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है मोटिवेशन। जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो आप ढंग से काम करते हो, आपको पता है, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा, तो और ढंग से काम करूंगा, राइट। तो ये क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो हमेशा हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है बेटा, रिड्यूस एम्प्लॉइज टर्नओवर। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा एम्प्लॉय को तो क्या होगा, उसका टर्नओवर, वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहेगा। और आपको पता है किसी भी नए एम्प्लॉय को लेके आना, उसे सिखाना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें मोटिवेटेड रखना है एम्प्लॉयज को, जिससे कि वो हमारी जॉब छोड़कर ना जाए। रिड्यूस एब्सेंटिज्म। जब एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सभी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, प्रेज किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, तो एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और एब्सेंट नहीं होगा, अपने काम से चोरी नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली आएगा। आ रही है बात समझ में। ब्रिंग चेंजेस स्मूथली, राइट। आपको पता है हमेशा एम्प्लॉय जो होते हैं वो चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं हमेशा, मैंने पहले बताया आपको अभी, वो चेंजेस को कभी भी करना नहीं चाहते, राइट। अब चेंजेस कराने हैं तो आपको मोटिवेशन देनी पड़ेगी कि भैया जो भी चेंज करेगा, राइट, उसको ये रिवार्ड मिलेगा। इस तरह से आपको मोटिवेट करना पड़ेगा उनको, तभी वो चेंजेस कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंस रहती है मोटिवेशन की कि भैया वो चेंजेस लेने में आपको मदद करता है। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास बेटा, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो ने एक हायरार्की थ्योरी बनाई है किसकी, मोटिवेशन की। इसकी जो थ्योरी है वो हमेशा बॉटम टू टॉप जाती है। इसमें सबसे पहले बेसिक नीड्स होती है, फिर सिक्योरिटी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो मतलब ये जो नीड्स होती है ना इंसान की, हमेशा बॉटम टू टॉप बढ़ती है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये, इस तरह चलती जाती है, राइट। अब ये जो है हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अलग है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पहला आता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। मोस्ट बेसिक और प्राइमरी नीड कौन सी होती है बेटा, ये हो सबसे पहले हंगर, भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, ठीक है ना,
शेल्टर मिल जाए, सोने को मिल जाए, स्लीप मिल जाए, तो ये सब चीजें क्या होती है हमारे पास बेसिक नीड्स होती है। सबसे पहले इंसान की यही नीड होती है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो बेसिक सैलरी, राइट, कि कम से कम इतनी सैलरी मिल जाए मुझे, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चाहता है कि इतनी सैलरी तो कम से कम मुझे मिल जाए, ये बेसिक नीड होती है। एक बार उसको सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई, उसको पता है कि मेरी सैलरी फिक्स हो चुकी है, इतनी नीड मेरी पूरी हो रही है, उसके बाद वो चाहता है कि भैया उसको सिक्योरिटी मिले, क्या मिले, सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड, राइट। उसको ना फिजिकल और इमोशनल हार्म ना हो, मतलब जॉब की सिक्योरिटी रहे, इनकम उसकी स्टेबल रहे, उसको पेंशन प्लान हो, मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह हो, तो मतलब इन चीजों से क्या उसको सेफ्टी सेफ फील होगा कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरा जो प्रेजेंट है और फ्यूचर दोनों सेफ है, ठीक है। अच्छा, अगला इसके बाद होता है बिलोंगिंगनेस। हर एक पर्सन चाहता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो, उसे फील हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, ठीक है, मैं इसका एक पार्ट हूँ, मुझे निकाल दिया जाएगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हर एक को ये फील होना चाहिए, राइट। तो बिलोंगिंगनेस फील होनी चाहिए कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, राइट। हर इंसान चाहता है एक्सेप्टेंस हो, फ्रेंडशिप हो, ठीक है, ये सब चीजें जो है मोटिवेट करती है इंसान को। इसके बाद है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन, अटेंशन मिले, राइट। स्टेटस, जो आपकी जॉब है उसके हिसाब से आपको आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, राइट, उसके हिसाब से आपको अथॉरिटी मिल रही है, ठीक है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो होती है हमारे पास, ये मोटिवेट करती है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड। इसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है बेटा, राइट, इट इज द हायर लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की, है सबसे ऊपर यही है। इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग, कि भैया जो मैं बनने के लिए कैपेबल हूं मैं वो बन पाऊं। मतलब इसमें क्या आता है, ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल। जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के गोल है, भाई हर एक एम्प्लॉय जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है गोल लेके आता है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे सीईओ बनना है, राइट। अब उसको ना वो उस पाथ पे चलता रहे, ठीक है। अगर उसको पता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, राइट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा ग्रो हो रहा है, मैं ग्रो कर पा रहा हूँ सैलरी के सेंस में या फिर जिस भी सेंस में उसने तो गोल्स बनाए हैं, जब वो ग्रो करेगा तो सिंपल सी बात है उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होती रहेगी, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टारगेट की तरफ। अजम्पशंस क्या है बेटा थ्योरी के बारे पास, कि पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, जो लोगों का बिहेवियर होता है वो उनकी नीड पे बेस्ड करता है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, जब उनकी नीड पूरी होगी तभी उनका बिहेवियर जो है उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा। पीपल नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, पीपल की नीड जो होती है वो हमेशा हायरार्की ऑर्डर में होती है, बेसिक से स्टार्ट होती है और हायर लेवल नीड तक जाती है, मतलब बॉटम टू टॉप जाती है, ठीक है। सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, जो चीज आपको मिल गई ना उसकी कदर नहीं होती, बोलते हैं ना, तो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, राइट। सिमिलरली ऐसे ही है, जब आपको जो लेवल आपकी जो लेवल ऑफ नीड आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है वो आपको मोटिवेट नहीं करेगी, केवल हायर लेवल की ही मोटिवेट कर सकती है। अ पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड, नीचे की नीड सेटिस्फाई होगी तभी वो ऊपर वाली हायरार्की पे जा सकता है, ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर वाली हायरार्की की नीड के लिए कोई भी पर्सन सोचेगा। चलिए, इसके बाद दो तरह की हमारे पास नीड्स आती है बेटा, इंसेंटिव्स आते हैं, एक आता है फाइनेंशियल और एक आता है नॉन फाइनेंशियल, राइट। आपको पता है मोटिवेशन के लिए दोनों तरह के चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। फाइनेंशियल मतलब जो मनी से रिलेटेड है और नॉन फाइनेंशियल जो मनी से रिलेटेड नहीं है, राइट। तो फाइनेंशियल में क्या आता है, सबसे पहले पे एंड अलाउंसेस। देखिए सैलरी तो सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है, कितनी अच्छी सैलरी मिल रही है, राइट। इसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस इंसेंटिव, कि भैया अगर ढंग से काम करोगे, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, ये हमेशा मोटिवेट करती है ढंग से काम करने के लिए, इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने के लिए, राइट। तो प्रोडक्टिविटी बेस होती है। अगला आता है बोनस। बोनस क्या होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा पे होती है, सैलरी को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पे मिल रही है, सैलरी के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा पे मिल रही है उसको बोलते हैं बोनस। और बोनस काफी मोटिवेट करता है, आपको पता है दिवाली आने वाली होती है, हर एम्प्लॉय जो होते हैं मोटिवेटेड रहता है कि यार बोनस मिलेगा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा टारगेट मिला है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है कि यार अगर हम इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस टारगेट के अचीवमेंट पे बोनस मिलेगा, तो वो एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग, आजकल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ना एम्प्लॉयज को प्रॉफिट में हिस्सेदार बना देती है, जिससे एम्प्लॉय के अंदर रहता है कि यार मैं जितना मेहनत करूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है, उसका शेयर बढ़ता रहेगा। को पार्टनरशिप, आजकल ये भी एक नया तरीका ढूंढा है ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्या करते हैं ये अपने एम्प्लॉयज को ना शेयर दे देते हैं अपनी कंपनी के, जिससे उनको लगता है अपनी कंपनी है तो ढंग से काम करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट, सिंपल सी बात है, हर बंदा रहता है कि यार एक एज के बाद मुझे सिक्योरिटी मिल जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, मैं रिटायर हूं तो कुछ मुझे पैसा मिलता रहे, राइट। परक्यूजेट मतलब क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, फॉरेन टूर, ठीक है ना, घूमने के लिए भेजा जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा दिया कंपनी ने, ये सारा ना परक्यूजेट, अच्छा घर दे दिया है,
तो जिससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बाद आता है बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं बेटा? ये ना मेनली साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल फैक्टर पे ही बेस्ड होते हैं। तो इसमें पहला आता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब समझते हो कि भैया जो आपकी जॉब पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पेक्ट मिले, राइट, उसी को बोलते हैं क्या? स्टेटस। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव क्लाइमेट है, पॉलिटिक्स चल रही है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉय जो है वो हमेशा फंसा रहता है और ढंग से काम नहीं कर पाता, मोटिवेटेड नहीं हो पाता। ठीक है, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर एम्प्लॉय को दिख रहा है यार इस कंपनी में तो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, इस कंपनी में मुझे नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, तो आने वाले टाइम में मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरी जो प्रमोशन होगा, तो क्या होगा, वो हमेशा आपकी कंपनी से जुड़ा रहेगा, राइट। जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि भैया कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग टास्क करने के लिए, मजा आए काम करने में, राइट, उसी को बोलते हैं क्या? जॉब एनरिचमेंट। अगर मोनोटोनस काम होगा, बोरिंग सा काम होगा, तो मजा नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह की जॉब होनी चाहिए जो उनको मजा दे, राइट, उनको चैलेंज दे, जिससे उनको काम करने में भी मजा आए और ढंग से काम करे। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, राइट, तो उसे रिकॉग्नाइज करो, उसे अप्रीजल दो, लोगों के सामने अप्रिशिएट करो, राइट, कुछ रिवार्ड्स रख दो कि हाँ भाई जो भी अच्छा काम करेगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, राइट। इस तरह से क्या होता है, लोगों को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करो, क्योंकि लोग ना रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं, राइट। जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सैलरी कितनी भी दे दो, अगर एम्प्लॉय को डर है कि यार आज तो काम दे रहे हैं कल भगा देंगे, तो अब आपकी एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ेगा नहीं, कभी भी वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा, ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। देखो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। जैसे कोई डिसीजन लेना है, राइट, तो मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुला के उसको सारे एम्प्लॉय से पूछो कि यार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे ना बिलोंगिंगनेस फील होगी एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, राइट। इसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है भैया, एम्प्लॉय को पावर प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने की पावर दो, अथॉरिटी दो उनको कि यार तुम अपने डिसीजन खुद लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। जो तुम लोगे मैं तुम्हें बस कोऑर्डिनेट करूंगा, राइट, तुम डिसीजन लो, हम मिलकर अचीव कर लेंगे, राइट। तो अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद आता है बेटा हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के बिहेवियर को, बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली, कि भैया वो अपनी मर्जी से काम करे, जबरदस्ती काम नहीं कराना, अपनी मर्जी से काम करे, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। मतलब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, उनको मतलब इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से ही काम करें, किसके लिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, चलिए तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीडर, एक अच्छा लीडर कौन है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसके अंदर स्किल हो, राइट, क्या करने के लिए, एबिलिटी हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। लीडरशिप जो है ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। लीडरशिप से क्या करते हो आप, लोगों के बिहेवियर में, उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके आ सकते हो, उनका जो पर्सनल मोटिव है उसको ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो ये सब कैसे होता है, केवल बिकॉज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड द फॉलोवर। एक पर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है लीडरशिप से, किसके बीच में, लीडर और फॉलोवर्स के बीच में, राइट। चलिए, लीडरशिप इज एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल। करते क्यों है हम लोग, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। यार देखो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप उनके लीडर्स के बिना अचीव मतलब इमेजिन भी कर सकते हो, राइट। रिलायंस कंपनी को अंबानी के बिना सोच सकते हो कभी, माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स के बिना, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लीडर्स है, उस कंपनी का नाम लेते हैं हमें उन लीडर्स के बारे में आता है, उन्होंने हर एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस किया अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, राइट। उनकी लीडरशिप स्किल को सैल्यूट है, राइट। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक गुड लीडर कुछ भी कर सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम टू पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है लीडर, और क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए उनका यूज करता है, राइट। अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन क्रिएट करता है, राइट। और जो फॉलोवर्स है उनको भी हेल्प करता है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में। लीडर जो है सॉल्व करता है हर तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, उसको ढंग से सॉल्व करता है, राइट। लीडर जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, राइट। लीडरशिप जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है बेटा, ये कभी खत्म नहीं होता। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। गुड लीडर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है बेटा, चलिए, एक तो फिजिकल फीचर, फिट होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। दूसरा उसके पास नॉलेज होनी चाहिए अपनी फील्ड की, राइट।
कंप्लीट नॉलेज, कोई भी उसका हाथ ना पकड़ पाए नॉलेज में। इंटीग्रिटी, भैया बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। इनिशिएटिव, राइट, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए वो फटाफट लपक ले, राइट, किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाना दे। लीडर कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देता, राइट। कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरों को कन्विंस कर पाएगा अपने मोटिव को पूरा करने के लिए। मोटिवेशन स्किल, राइट, तो वो लोगों को मोटिवेट कर पाए जिससे कि वो उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, मैं हैंडल कर लूंगा, राइट। कम्युनिकेशंस, वो हर एक से बात करे, राइट, अपना इंफॉर्मेशन को पास करता रहे, अपने एक्सपीरियंस को पास करता रहे और ओपिनियंस वगैरह को पास करता रहे, जिससे कि वो एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, राइट। तो ये कुछ क्वालिटीज होती है किसकी, एक अच्छे लीडर की। अगला आता है बेटा लीडरशिप स्टाइल। देखिए हमें ना कुछ लीडरशिप स्टाइल पढ़ने हैं। पहला आता है मेरे पास ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, लीडर ना ऑर्डर देता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट है उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, राइट। अरे बस समझ में, मतलब जो आपका लीडर है वो ऑर्डर दे रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया जितने भी उसके सबऑर्डिनेट है वो उसका ऑर्डर फॉलो करते रहे, काम होता रहेगा, राइट। मुझे ये वाले पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल ना वन वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। एक तरीके से बस हो गया कि भैया जो मैं बोलूंगा वही करना है, मैं राजा तुम रंग, ऐसा थोड़ा चलता है यार, ठीक है। ये दूसरा होता है मेरे पास डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना जो लीडर होता है, ठीक है, एक्शन प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है, कैसे करके, कंसल्ट करके, किससे, अपने सबऑर्डिनेट से। भैया यहाँ पे ये बढ़िया है कि भैया अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट किया जाएगा, प्लान बनाया, देखो बताओ सही है कि नहीं है, ठीक है, उनसे पूछ पाछ के काम करेगा, तो एक अच्छा मोटिवेशन का एनवायरनमेंट बना रहेगा भैया, बिलोंगिंगनेस का एनवायरनमेंट बनेगा, ठीक है। तो उनको एंकरेज करेगा वो क्या करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। अगला आता है हमारे पास कौन सा, ठीक है, लेस फेयर जिसको हम बोलते हैं, फ्री रील लीडरशिप जिसको हम बोलते हैं। तो फॉलोवर्स आर गिवन हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट छोड़ देगा किसको, अपने फॉलोवर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को, कि भैया अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करो, उनका तरीका निकालो उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। जो ग्रुप मेंबर है वो वर्क करेंगे, ठीक है, अपने टास्क पे, अपने अपने इश्यूज को खुद रिजॉल्व करेंगे। जो मैनेजर है वहां पे केवल किस लिए होगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, राइट, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मटेरियल चाहिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का टास्क है वो पूरा हो जाए। मतलब क्या है, यहाँ पे जो लीडर है ना वो कहता है कि तुम अपने मालिक को, सारे सुपीरियर, सारे सबऑर्डिनेट को बोलता है कि भैया अपना अपना काम ढंग से करो, कोई परेशानी आती तो मैं बैठा हूँ। उनको सारी पावर भी दे दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, ठीक है। और उन सबके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए कौन है, लीडर है, ठीक है, ये भी बढ़िया है। अगला था बेटा कम्युनिकेशन। इट इज अंडरस्टूड दैट अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग्स एटसेट्रा बिटवीन और अमंग द पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। भाई कम्युनिकेशन क्या है, आइडिया को एक्सचेंज करना, मैं क्या सोचता हूं उसे एक्सचेंज करना, किसी फैक्ट को, किसी फीलिंग को एक्सचेंज करना, ठीक है, अलग अलग लोगों के बीच में, जिससे कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड में कम्युनिकेशन क्या है, अपनी फीलिंग, अपने फैक्ट्स, अपनी नॉलेज, इन सबको शेयर करना, राइट। डी तो बेटा अगला आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक से समझोगे तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास सेंडर। अपना ही एग्जांपल लेते हैं, इस टाइम पे सेंडर कौन हूं, मैं सेंडर हूं, राइट, जो कन्वे कर रहा है अपने थॉट को, अपने आइडिया को। मैं क्या कन्वे कर रहा हूं, अपने चैप्टर को, राइट। चलिए तो मैं सेंडर हूं, मैसेज क्या है मेरा, जो कंटेंट है, ये सारा क्या है, ये कंटेंट ही तो है, ये मेरा मैसेज है जिसको मुझे कम्युनिकेट करना है, जो बात मुझे बतानी है किसी सामने वाले को, वो होती है मेरी क्या, मैसेज। एनकोडिंग, मैंने अपनी बात को एनकोड करा, मतलब मैंने अपने मैसेज को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, इसमें कम्युनिकेशन में। मैं कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी, राइट। तो ये होता है एनकोडिंग, एनकोड कर दिया मैंने इसको, राइट। मीडिया मतलब किस तरीके से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है भैया, यूट्यूब सोशल मीडिया से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो हो गया मेरा मीडिया, राइट। अगला है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है बेटा, कन्वर्टिंग द एनकोडिंग मैसेज इन ए रीडेबल फॉर्मेट। जो मैंने जो मैसेज जो है, जो मैंने एनकोड किया था, राइट, उसको आप अपने हिसाब से समझोगे, राइट, उसको नोट करोगे या जो मर्जी करोगे आप, राइट, उसके नोट्स बनाओगे या स्क्रीनशॉट लोगे इसका, तो वो क्या है बेटा, डिकोडिंग है।
रिसीवर कौन है? आप लोग क्या हो? सभी रिसीवर हो, जो मैसेज को समझ रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं हमारे मैसेज को। ठीक है बेटा। फीडबैक, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, राइट, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं उस पर पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं, जिससे मैं बना सकूं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो वो क्या है बेटा? फीडबैक है। मैं आपसे फीडबैक मांगता हूँ। फीडबैक मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन या सजेशन जो रिसीवर देता है, किसको? सेंडर को, कि भैया कम्युनिकेशन जो आपसे हुई है वो आपको मिली नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम है, कोई कोई दुख दर्द तो नहीं है, राइट। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटा? तो ये होता है हमारे पास हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास नॉइज। क्या होता है बेटा? ये हिंड्रेंस होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन को रोकती है। कौन कौन सी नॉइज होती है बेटा? ठीक है, गलत सिंबल का इस्तेमाल कर दिया, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, अगर मेरे पास टेलीफोन कनेक्शन इसने बोला है, मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन अगर ठीक ना हो, रिकॉर्डिंग ठीक से ना हो, राइट। इन अटेंटिव रिसीवर, अगर आप मेरी बात को ठीक से सुन ही नहीं रहे हो तो समझोगे कैसे, राइट। आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। फॉल्टी डिकोडिंग, आपने ठीक से समझा ही नहीं, जो उसमें जो वर्ड लिखा था उसका मतलब आपने ठीक से डिकोड नहीं किया, राइट। राइट। प्रीजुडाइज ऑब्स्ट्रक्शन, द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, पहले से आपने ना एक सोच बना कि यार ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जेस्चर या पोस्चर दैट मैं डिस्ट्रॉक्ट द मैसेज, कि किस पोस्चर का, किस जेस्चर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको चीजों को समझाने के लिए, क्या पता वो आपको ऑफेंसिव लग जाए, राइट। तो ये चीजें जो होती है हमारे पास एक कम्युनिकेशन में एक बैरियर बनती है। ठीक है बेटा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया? फ्लो चार्ट आ गया। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन, यार कोऑर्डिनेट तो तब करोगे ना जैसे से बात करोगे, राइट। तो कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। ठीक है, स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, कम्युनिकेशन के बिना कभी भी कोई भी एंटरप्राइज ठीक से काम नहीं कर सकती। तो स्मूथली अगर काम करना है तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। डिसीजन लेने के लिए कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, लोगों से पूछना पड़ेगा ना डिसीजन लेने से पहले, राइट। तो बेसिक्स है उसका। मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ाता है। ठीक है, जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट से ठीक से बात करता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। चलिए, कोऑपरेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और आपकी इंडस्ट्री में शांति बनी रहती है। देखिए बेटा, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। पहले हम बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल जो होती है बेटा, ये फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बताया कि भैया इस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पास होगी, राइट, इसी तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्या? फॉर्मल, राइट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, एक सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, राइट, या फिर अमंग द सेम ग्रेड एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में, भैया सेम लेवल के एम्प्लॉयज है, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, राइट। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सुपीरियर, या फिर सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज है वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस तरह का एक पर्टिकुलर चैनल बना हुआ है, राइट। जैसे सीईओ जो है वो बात करेगा किसी डिपार्टमेंटल हेड से, डिपार्टमेंटल हेड किससे बात करेगा? सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर किससे बात करेगा? एम्प्लॉय से। तो एक पर्टिकुलर चैनल क्रिएट कर दिया, राइट, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये जो होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह का होता है। ठीक है, पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन से होते हैं बेटा? पहला आता है हमारे पास सिंगल चेन। सिंगल चेन क्या होता है? ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो बातचीत होगी वो सिंगल चेन है, राइट। तो भी आपको समझाया। ठीक है, सीईओ, सीईओ के बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर के बाद ठीक है मैनेजर्स या फिर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद एम्प्लॉय। तो इस तरह चलता है। व्हील क्या होता है? इसमें ना ऑल सबऑर्डिनेट अंडर वन सुपरवाइजर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट एज ए हब ऑफ द व्हील। कि भैया देखो, ये जितने भी सबऑर्डिनेट है इसके अंडर, वो क्या कर पा रहे हैं बेटा? दूसरे से बात कर पा रहे हैं, किससे? इसके थ्रू। ठीक है, सर्कुलर, सर्कुलर में क्या होता है बेटा? सर्कल में मूव करती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसको ये इससे कमेंट करके इस तरह सर्कल में इंफॉर्मेशन मूव करती है। फ्री फ्लो क्या होता है बेटा? ठीक है, कोई भी किसी से भी बात करता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कोई भी किसी से भी बात करता है, राइट, उसको बोलते हैं फ्री फ्लो। इन्वर्टेड वी क्या होता है? इन्वर्टेड वी में क्या होता है? अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल। हिज सुपीरियर मतलब इन दोनों का सुपीरियर कौन है? ये दोनों इससे तो बात कर ही सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इससे तो बात कर सकते हैं, साथ में जो इसका सुपीरियर है, इसका सुपीरियर कौन है? ये। ठीक है, ये दोनों इससे भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? ये जो ऑफिशियली सैंक्शन नहीं होती, ये मैनेजमेंट द्वारा बनाई नहीं होती, राइट। किस पे बेस्ड होती है बेटा? ये फ्रेंडशिप पे, मेंबरशिप पे, सेम क्लब की मेंबरशिप है या फ्रेंडशिप है, जो भी मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है,
अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की क्या एडवांटेज है? क्या एडवांटेज है भाई? फटाफट इंफॉर्मेशन पहुंचती है, राइट? फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, सोशल नीड पूरी होती है वर्कर्स की, और ठीक है इजी सॉल्यूशन मिल जाता है बड़ी मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम्स का। और डिसएडवांटेज क्या है बेटा? राइट, डिटेक्ट करना कि भैया ये इंफॉर्मेशन आई तो आई कहां से, ठीक है ना, वो डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। रूमर्स बड़ी जल्दी फैलते हैं बेटा इसमें, ठीक है, जो बात ऑथेंटिकेटेड नहीं होती, कोई गलत बात है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फालतू में फैल जाती है, ठीक है। पीपल्स वर्क में ऑल्सो अफेक्ट ड्यू टू इनफॉर्मल डिस्कशन। अब बार बार किसी बात पे घुसर 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 कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, काम कर नहीं रहे अपना, सिंपल सी बात है, उनकी एफिशिएंसी पे तो फर्क पड़ेगा। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? यहाँ पे ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड होती है, राइट? यहाँ पे कोई ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड नहीं होती, इसका पाथ ना हमेशा डेफिनेट होता है, एक पर्टिकुलर पाथ से ये कम्युनिकेट होता है, यहाँ पे कोई पाथ नहीं होता। स्पीड यहाँ पे स्लो होती है क्योंकि हर एक लेवल से इंफॉर्मेशन पास होगी, यहाँ पे बहुत फास्ट होती है, राइट? नेचर कैसा होता है बेटा? रेज्ड होता है, और आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें आप फ्लेक्सिबल होता है, जो मर्जी जिस मर्जी से बात करें, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन द रिटन फॉर्म। ये कौन से होते हैं? मेनली जो रिटन फॉर्म में होते हैं। अरे बस समझ में, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में पास होती है वो मेनली फॉर्मल से ही होगी। इनफॉर्मल में कौन सा होता है बेटा? ये मेनली ओरल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से पास होती है इनफॉर्मल से, ठीक है बेटा। चलिए ग्रेपीवाइन नेटवर्क की बात करते हैं, तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है? कोई किसी को बता देगा, कोई किसी को बता देगा इंफॉर्मेशन को। गॉसिप क्या है? ये है सबको बताएगा, जो मिलता है सबको बताता जाएगा। प्रोबेबिलिटी में क्या है? इसने इसको बताया, इसको छोड़ दिया, इसने इसको बताया, इसको छोड़ दिया, किसी को बताया, किसी को नहीं बताएगा, ठीक है। क्लस्टर में क्या होता है? एक नेटवर्क होता है कि एक बंदे को बताओ वो 3 को बताएगा, ये और 3 को बताएगा, ये और 3 को बताएगा, इस तरह एक पर्टिकुलर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद आता है कम्युनिकेशन में बहुत सारी बैरियर्स होती है बेटा, ठीक है, जो आपकी कम्युनिकेशन को रोकती है, कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं होने देती, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। पहले है सिमेंटिक बैरियर्स। ये क्या होता है बेटा? इसमें ना प्रॉब्लम कौन सी आती है? इसमें प्रॉब्लम आती है किसकी? एनकोडिंग और डिकोडिंग की। मैसेज को एनकोड और डिकोड ठीक से नहीं किया जाता, राइट? अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे एक मैसेज ठीक से एक्सप्रेस ही नहीं किया गया, राइट? बहुत गलत वर्ड यूज कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, राइट? वोकैबुलरी में गलती है, राइट? ये सब चीजें क्या होती है बेटा? एक बैरियर क्रिएट करती है, जिससे कि जो रिसीवर है चीजों को समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, जो सिंबल्स होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होता है अलग लोगों के लिए, राइट? तो वो एक बैरियर क्रिएट करता है, मेरे लिए कुछ और मीनिंग है, आपके लिए कुछ और मीनिंग है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे ऐसे सिंबल्स यूज करने हैं जिसका मतलब आपको पता हो, राइट? फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, अगर ट्रांसलेटर आपका एफिशिएंट नहीं है, राइट, तो क्या होगा? ट्रांसलेशन ठीक से नहीं होगा, क्लियर? तो वहां पे एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगला आता है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन क्या होती है बेटा? यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, फालतू की अजम्पशंस क्रिएट कर लेते हैं कि इसको तो पता ही होगा, इसको तो आता ही होगा, ये चीज तो होती ही होगी। आप ऐसे नहीं मान सकते, आपको हमेशा जीरो से लेकर स्टार्ट करना है। जैसे मैं जब भी चैप्टर समझाता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं बच्चों को बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों ने आज से पहले चैप्टर नहीं पढ़ा। अगर मैं फालतू की अजम्पशंस बना लूँ तो क्या होगा? आपको वो चीजें ढंग से समझा नहीं पाऊंगा मैं, राइट? टेक्निकल जॉर्गन। अच्छा, अगर मैं बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल करूं आपको पढ़ाते वक्त, आपको समझ में आएंगे? जिन बच्चों ने वो वर्ड्स पहले पढ़ रखे उनको समझ में आएगा, बाकी तो सोचेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या वर्ड है, इसका मतलब क्या है। अब आप डिक्शनरी थोड़ा ना खोलने लगोगे, नहीं। तो आप टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कम से कम करो, क्योंकि अब आप टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हो, क्या पता सामने वाले को उस टर्म्स के बारे में ना पता हो, तो वो एक बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप बोल रहे हो वो आपकी बॉडी भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए, राइट? अब मैं बोल रहा हूं, राइट, बच्चों एग्जाम आने वाले हैं, कीप मोटिवेटेड स्टडी हार्ड, ठीक है, तो आपको यार मोटिवेशन है, बॉडी जो है, बॉडी और जो वर्ड्स है दोनों मैच कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं इस तरह से, बच्चों एग्जाम आने वाले हैं, कीप मोटिवेटेड स्टडी हार्ड। अब जब मैं बोल रहा हूं वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो वो उस फीलिंग को आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, ये भी एक बैरियर है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बेटा? ठीक है, सेंडर और रिसीवर्स स्टेट ऑफ माइंड में इन्फ्लुएंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज, कि भैया आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, वो भी बहुत इफेक्ट करती है किसको? हमारे
कम्युनिकेशन को, ठीक है। रीजन कौन से होते हैं? प्री मैच्योर इवेल्युएशन, सुनने से पहले ही समझ लिया भैया, अपने सुनने से पहले ही, ठीक है, एक जजमेंट बना ली, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं कोई बात बोलने वाला हूँ, उससे पहले आप जजमेंट बना लें, नहीं तो ऐसे ही होगा। तो बेटा पहले सुन तो लो, फिर जजमेंट क्रिएट करो किसी बारे में, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास। लैक ऑफ अटेंशन, अगर आप वीडियो को केवल देख रहे हो, ध्यान कहीं और है, टेंशन नहीं है आपकी, तो आप मेरे मैसेज को समझ नहीं पाओगे, आप चैप्टर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। लॉस बाय द ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, अब आप हर चीज अगर याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको हर चीज याद नहीं रहेगी। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ उनके क्या करने पड़ते हैं? नोट्स लेने पड़ते हैं। जब आप नोट्स लेते रहोगे, मेन वर्ड्स लिखते रहोगे, तो आपको वो चीज याद रहेगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो क्या है कि पुअर रिटेंशन की वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रस्ट, ठीक है, जो आपको चीज समझा रहा है, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उस कम्युनिकेशन को केवल एक बर्डन की तरह ले रहे हो, ठीक है। अगला है बेटा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं बेटा, अथॉरिटी, रिलेशनशिप, रूल्स एंड रेगुलेशन, इन सब की वजह से क्या होता है? बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। कौन कौन से रीजन होते हैं? मेनली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। अब जो पॉलिसी है वो कम्युनिकेशन को फ्रीली होने ही नहीं दे रही, राइट, रिस्क बना रहा है कम्युनिकेशन को, ठीक है ना, कि ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो यार नहीं, मजा नहीं आएगा उसमें, लोगों को फ्रीली छोड़ दो कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत स्ट्रिक्ट इन रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से क्या होता है? इंफॉर्मेशन ना बहुत डिले हो जाती है बेटा, राइट। स्टेटस, अब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है कि भाई मैं तो तोप हूं, मैं क्यों जाके उससे बात करूं, मैं क्यों समझा, वो आएगा मेरे पास। तो इस तरह से काम नहीं होता, ठीक है, स्टेटस की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट, बहुत सारे लेवल है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स आपने बना रखे हैं, जिसकी वजह से डिसीजन भी डिले होता है और ढंग से बात भी नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज, ठीक है, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है जिसकी फ्री फ्लो हो सके कम्युनिकेशन का, ऐसी फैसिलिटीज आपके पास है ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। पर्सनल बैरियर्स तो होते ही हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं बेटा? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यार मैं क्यों बताऊं जाके, मेरे पास पावर है, वो मेरे पास आएगा, राइट, ऐसे लोगों को वो रहता है, ये सही नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इट्स सबऑर्डिनेट, सुपीरियर को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, कि मेरा सबऑर्डिनेट काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इंफॉर्मेशन को पास ही नहीं करता, राइट, उसको विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कुछ लोग कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कि भैया इंसेंटिव मिलना चाहिए ना यार, कि अगर आप कुछ सजेशन दे रहे हो मुझे तो मैं आपको रिवार्ड दे रहा हूँ, तभी तो आप मुझसे कम्युनिकेट करोगे। आप सजेशन दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है देख लेंगे, ठीक है, तो काम नहीं चलेगा ना इसका, राइट। तो प्रॉपर इनिशिएटिव दो, उन्हें मोटिवेट करो कि भैया बताओ, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, तभी तो वो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो, अब कम्युनिकेशन को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो बात बोलने वाले हो ना, पहले उसे क्लैरिफाई कर लो, जो आपका आइडिया उसे क्लैरिफाई कर लो कम्युनिकेट करने से पहले, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आता है। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको, मैं पहले उसका एक बार ओवरव्यू ले लूं, राइट, तो क्या होगा, मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है। आपका रिसीवर किस तरह का है, राइट, वो किस लैंग्वेज में समझता है, ठीक है, उसको किस तरीके से समझ में आता है, उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है। कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करने से पहले अगर आप अपने एम्प्लॉयज से, अपने अपने जो साथ में कलीग्स उनसे कम्युनिकेट कर लो, कंसल्ट कर लो उनसे, तो बहुत अच्छा रहेगा। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज, टोन और कंटेंट ऑफ मैसेज का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, राइट। कन्वे थिंग ऑफ हेल्प एंड वैल्यू ऑफ लिसनर, मैं आपको वही चीज तो समझाऊंगा जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड करे, तभी तो आप मेरी बात सुनोगे, ठीक है। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, भाई मैं आपसे फीडबैक लेता रहूं कि आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में से कोई डाउट हो तो बता दो, प्रॉपर फीडबैक लेता रहूं मैं आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, जो आपको कम्युनिकेशन करनी है आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करना। अगला है फॉलो अप कम्युनिकेशन, ये फॉलो अप करना है आपको, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को आपको फॉलो अप करना है। जो भी हर्डल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इंस्ट्रक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, जब मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शन दी तो उसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कुछ हो गया होगा, तो आपको देखना है, तो अगर ऐसे कुछ है तो उनको रिमूव करना है, उनको ठीक करना है, सिंपल सी बात है। एक अच्छे लिसनर बनो, देखो किसी भी बात को बताने से पहले, ठीक है, आपको एक अच्छा लिसनर भी तो बनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा ना। एक अच्छा लीडर जो होता है वो हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है, लोगों की ग्रीवेंस को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, राइट। तो बी अ गुड लिसनर,
ठीक है, चलिए, तो दैट्स इट विद आवर चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिटेल वीडियो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बना दूंगा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।